ऐसे कहते हैं ना, ऐसे प्रभु हमारे अंदर वास करता है। जब हम किसी भूखे को खिलाते हैं, जब किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, जब किसी की सुधि लेते हैं, तो ये प्रभु ने मेरे मन में डाल दिया। तो मैं वहाँ झुग्गी झोंपड़ी में चली गई और मैं अभी यही सेवा करती हूँ और मैं उन लोगों को देखती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे परिवार हैं और जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कैसे ऐसी झुग्गी झोंपड़ी है जहाँ परमेश्वर मुझे लेके जाता है। और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो होती है कि ऐसे मैं उन्हों के, लेकिन मैं ये वचन जब मेरे अंदर है तो मैं बोलती ही नहीं, परमेश्वर भी तो मेरा यीशु भी मेरा दूल्हा भी तो ऐसे ही सेवा करता है। कोड़ों को शिफा देता था, उन्हों पे हाथ रखता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था। तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो उसकी प्रिय हूँ ना, मैं उसकी बेटी भी हूँ, मैं उसकी दुल्हन भी हूँ और वो मेरा प्रिय, मेरा परमेश्वर है। और इस सेवकाई में मैं निकल पड़ी और आज मैं वही सेवकाई कर रही हूँ। अलग अलग वहाँ पे लोगों के पास जाती हूँ और परमेश्वर उन्हों के द्वारा मुझे ब्लेस करता है। जब वो दुआएं करते हैं और वो, मैं उन्हों के लिए, मतलब मुझे मेरी फैमिली जैसे ही लगता है। और मैं उन्हों को बोलती हूँ मैं अपने मायके में आ गई। और बहुत से परिवार हैं, बहुत से बच्चे हैं जो लोग, उन्हों को कपड़ा नहीं होता, उन्हों के पास खाने के लिए नहीं होता, तो परमेश्वर मेरे दिल में डालता है और मैं उन्हों के पास जाती हूँ। तो जब प्रभाकर आया यहाँ पे तो मैंने इसे बोला, प्रभाकर चल मैं तुझे अपने एक और परिवार से मिलाती हूँ, आत्मिक परिवार से। घर तो तूने यहाँ पे तो तूने देखा, चल तुझे वहाँ पे जाके बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम लोग वहाँ पे गए और जब वहाँ पे जाके हमने प्रार्थना की, वो सब इकट्ठे हो गए। जैसे ही मैं जाती हूँ तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं दीदी चलो, हम आंटी चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जब हम लोग वर्शिप की और फिर वो तो खाने के बिना तो मुझे आने नहीं देते। और हम लोग मेरे कई बार मन में होता है नहीं तुम तो मेरे लिए क्यों बनाओगे, नहीं दीदी आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, आप हमारी माँ हो, को बोलते हैं आप हमारी माँ हो, हमारी आंटी हो, तो हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो अभी भी ठंडी होती है, इस मौसम में भी मेरे को ये है कि मैं हफ्ता में एक बार उनके पास जाऊँ। उनके पास कपड़े भी नहीं होते, उनके पास कुछ भी नहीं, कई बार ठंड होती है, अभी ठंड है तो मेरे को बड़ा, मैं एक दिन गई तो एक लड़की ने मेरे को बोलती आंटी बहुत ठंड लग रही है। उसके पास ना तो पैरों में जूते थे और बिल्कुल स्वेटर भी नहीं था उसके पास। अभी थोड़े दिनों की बात है, मैंने कहा मेरा दिल अंदर से ऐसा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकते। मैंने बोला प्रभु रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। सब भाई बहनों को जेमसी की प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रीटा गिल है, मैं यूपी गाजियाबाद में रहती हूँ और हम लोग बचपन से ही क्रिश्चियन हैं और ऐसे ही परमेश्वर में हम बचपन में ही चलते आ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत ही प्रभु में थे। मेरे मम्मा थे वो, जब हम गांव में रहते थे, वैसे मैं पंजाब से हूँ, धारीवाल से, तो जब हम गांव में रहते थे तो परमेश्वर सचमुच वचन में लिखा है कि तेरे पैदा होने से ही पहले मैंने तेरे पे चित्त लगाया और तेरा अभिषेक किया। बचपन से ही मेरे को परमेश्वर ने मैं चुनी हुई परमेश्वर की बहुत ही प्रिय थी। मैं अपने घर अपनी भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, मेरी 4 बहनें हैं, 1 भाई है। और मैं ऐसे ही मैं बहुत छोटी थी जब हम अपने मेरे पापा सेवकाई करते थे, हम लोग चर्च जाते थे। मैं बहुत छोटी थी, 5 साल की थी। मेरे पापा बताते कि जब मैंने अपना भजन संहिता का वो जबूर बोला, रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने अशीरा नू खुदा हकीर न कदी समझे। जब मैंने ये गाना गाया तो सब लोग नो ये कि बहुत छोटी सी लड़की है और इतने कितना अच्छा गाना। मैं बचपन से ही परमेश्वर ने मेरे को एक वरदान दिया था कि मैं परमेश्वर की सिंगिंग के द्वारा उसकी महिमा करूं, और मैं बहुत ही परमेश्वर की महिमा करती थी। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग खेती बाड़ी का काम करते थे, जब मैं अपने खेतों में भी जाती थी तो वहीं पे भी ऊंची आवाज़ में परमेश्वर की महिमा करती थी, काम भी करती थी और खुदा की महिमा भी करती थी। ऐसे बढ़ती गई ज़िंदगी, बढ़ती गई। फिर मैं कॉलेज गई, कॉलेज किया मैंने, मैट्रिक किया, फिर कॉलेज किया, फिर उसके बाद मैं नर्सिंग में चली गई। नर्सिंग करने के बाद
फिर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो हस्बैंड थे वो क्रिश्चियन तो थे, लेकिन वो विश्वास में नहीं थे। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि मैं बहुत ही कहती थी कि परमेश्वर, मैं तो एक तेरी इतनी प्रिय हूँ। जब मैं बचपन में ये बात बोलती थी मेरे अपने घर वालों को, मैंने शादी नहीं करनी, मैं अब यीशु मसीह की दुल्हन हूँ, मैं उसी से शादी करनी है। बचपन से ये बात बोलती थी कि मैं यीशु से शादी करनी है, और ये दिमाग में मेरे बसा ही हुआ था कि मैंने, लेकिन क्या है, जो संसारिक लोग हैं उसके रीति रिवाज हैं, कुछ तो उसी के अनुसार भी चलना पड़ता है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी, और जब मैंने मेरी शादी करके मैं अपने ससुराल गई, मैं एक विश्वासी, कट्टर विश्वासी, यीशु मसीह को दिल जान से प्यार करने वाली, लेकिन मेरे जो इन-लॉज़ थे वो नामी क्रिश्चियन थे, जादू टूने के बंधनों में बंधे हुए थे, बाबाओं के बंधनों में बंधे हुए थे। मेरी उन्हों के साथ इतना वो नहीं होता, मेल मिला मतलब होता नहीं था, क्योंकि मैं दुआ प्रार्थना करने वाली, और मैं बहुत रोती थी। मैं कहती थी परमेश्वर, मैंने ऐसा पति तो नहीं माँगा था, लेकिन परमेश्वर, मैं लगातार प्रार्थना करती थी, लगातार। और मैं जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं पटियाला चली गई। जब मेरी शादी के अपने हस्बैंड के साथ पटियाला गई, तो उसके बाद वहीं पे मैंने इन्हों को बोला, ये नहीं चर्च जाते थे, ना विश्वास करते थे। मैंने इन्हें बोला कि मुझे चर्च जाना है, चर्च ढूँढो, तो जो चर्च ही नहीं ढूँढते थे। फिर मैंने अपने मालिक मकान को बोला कि अंकल मुझे चर्च बताओ कोई, मैंने चर्च जाना है। ऐसे करके फिर मैंने वहाँ पे जॉब शुरू कर दी, इसी बहाने कि मुझे चर्च मिल जाएगा, मैं बाहर निकलूँगी। तो मैं धीरे-धीरे जॉब करने लग गई, और जॉब करती थी तो भी वहाँ परमेश्वर में हमेशा मेरे साथ रहता था। मैं दुआ प्रार्थना करके घर से निकलती थी, और मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो जितने भी पेशेंट होते थे उन्हों के पास क्या करती थी, जाती थी, प्रार्थना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, दुआ करूँ खुदा से कि खुदा तुम्हें जल्दी चंगा करे। तो वहाँ पे पटियाला में हमारा हॉस्पिटल था जो, तो क्या वहाँ पे अमर हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल के जो छोटा टेबल होता था उस पे न्यू टेस्टामेंट होता था। मेरे डॉक्टर जब राउंड पे जाते थे, ये सब सबके पास ये क्या है, छोटी-छोटी किताबें, क्या किताबें हैं? तो मैं बोलती थी ये न्यू टेस्टामेंट है, ये मेरी बाइबल है। कहता अच्छा, वो बोलते थे अच्छा तू इन्हें सबको मसीह के बारे में बताएगी, अपने प्रभु के बारे में बताएगी। मैंने कहा मेरा प्रभु कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता, मेरा परमेश्वर मन परिवर्तन करता है। अगर कोई विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हो जाऊँगा, तो वो ज़रूर चंगा हो जाएगा। और वो मेरे को मज़ाक करते थे, कहते थे तू तो रब की वकील है, तू तो रब रब का हमेशा इन लोगों को प्रचार करती है। तो ऐसे-ऐसे करके मेरी ज़िंदगी चलती रही। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे-जैसे हम यीशु मसीह में बढ़ते हैं, वैसे-वैसे शैतान है, वो भी हमारी हर बात में टांग अड़ाता है, हर बात में हमारे साथ वो भी साथ, क्योंकि दुनिया में 2 ही शक्तियाँ काम करती है, एक यीशु मसीह की शक्ति है और शैतान की शक्ति है, वो भी साथ ही रहती है। तो ऐसे-ऐसे बहुत सी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आए, बहुत ज़्यादा लाइफ़ में संघर्ष किया, बहुत ही हद से ज़्यादा संघर्ष किया, लेकिन यही बोलती थी, ये समा एक जैसा नहीं रहेगा, बदलेगा समय, और मेरा समय भी आएगा। बहुत जॉब करती थी, एक हॉस्पिटल से जाती थी, दूसरे में चली जाती थी, दिन-रात जॉब भी करती थी, और वैसे ही दिन-रात प्रभु की सेवा भी करती थी। और ऐसे करके बढ़ती गई। फिर उसके बाद मेरी मेरी बेटी हुई। बेटी जब हुई तो वो जो बचपन में ही थी, छोटी-सी थी, 2-3 महीने की, तो वो उसके गले में छेद हो गया। छेद हो गया, बहुत बड़ा छेद हो गया, और उसने हो सकता, मैं मेरे पास एक दुपट्टा था, शीशों वाला दुपट्टा, फुलकारी थी, तो उसने शायद गले में फँसा ली, कैसे फँसा ली पता नहीं। तो क्या हुआ कि डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ पे राजेंद्रा हॉस्पिटल है पटियाला में, तो डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो डॉक्टर बोला कि इसकी सर्जरी होगी। तो हम लोग सर्जरी के लिए चले गए। मैंने घर से भी बुला लिया अपने पापा को, अपने घर वालों को, कि आप लोग आ जाओ। तो वो लोग, सर्जरी है, तो मैं बहुत रोती थी। मैं बोलता, हे परमेश्वर, मेरी बेटी को चंगा कर, हे परमेश्वर, अद्भुत चमत्कार कर मेरी ज़िंदगी के, क्योंकि मैं तो तेरी बहुत प्रिय बच्ची हूँ, तू मेरे पे दया कर। तो डॉक्टर उसे अंदर ले गए जब सर्जरी के लिए। तो बस एक सर्जरी हो रही थी ऑलरेडी किसी की, उसके बाद इसकी बारी थी। तो क्या हुआ कि जब उसे अंदर लेके गए, लेके जाने लगे, तो मैंने बोला चलो मैं एक बार इसको थोड़ा कुछ पिला दूँ, दूध पिला दूँ, ताकि ये कोई, मैं माँ हूँ ना, तो माँ होने के नाते ये बच्चों का बड़ा टेंशन होती है। तो जब वो दूध पीने लगी, तो वो जो शीशा था अपने आप गले से निकल गया, पता नहीं कैसे मैंने बोला ये क्या है वाइट वाइट सा, जब मैंने देखा तो वो शीशा, परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार किया। और जब मैं डॉक्टर के पास ले जाने लगी, डॉक्टर बोला अब तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे हुआ कि
ऐसे तो हम सर्जरी का तैयारी कर बैठे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा परमेश्वर जो है वो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बहुत चमत्कार प्रभु ने मेरी ज़िंदगी में, अगर मैं बताऊँ तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में ही उसके बाद 10 साल हुए मेरे को प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बेटी मेरी 10 साल की होगी, बहुत ज़्यादा इधर-उधर दिखाया, पर मेरी डॉक्टर थी जहाँ मैं जॉब करती थी, राजेंद्रा हॉस्पिटल था एक वहाँ पे, यादविंद्रा सागर हॉस्पिटल उसे बोलते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलते, सारे बोलते तू दुनिया में किसी भी कोने में चली जा, तेरे को प्रेगनेंसी नहीं हो सकती क्योंकि तुझे गायनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बोला मेरा परमेश्वर हन्ना को दे सकता है, सारा को दे सकता है और मुझे भी दे सकता है। इतना बिलीव करती थी कि परमेश्वर भले ही सही समय आए लेकिन आप मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। फिर उसके बाद मैं प्रार्थना करती रही, एक कपल आया वहाँ से बाहर से, उन्होंने मेरे, जब उस लेडी ने अंग्रेज़ लेडी थी, उसने मेरे पेट पे हाथ रख के प्रार्थना की तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पेट पे कुछ चाकू चला दिया हो। उसके बाद बहुत मतलब कि मेरे को हुआ कि क्यों इतना दर्द हो रहा, ये नहीं पता था कि परमेश्वर अंदर से सर्जरी कर रहा है। जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो परमेश्वर ने किया, और उसके बाद मेरे को 1 महीने में प्रेगनेंसी होगी और मेरा बेटा हो गया। और जब मैंने नहीं मांगा था कि प्रभु मुझे बेटा ही दे, क्योंकि मेरी बेटी बहुत कल्पती थी, रोती थी, मम्मा मैं किसके, जब मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी तो गायनी में जब बच्चे होते थे तो चली जाती थी नीचे, और सब कई बार तो बच्चों को उठा लाती थी घर, मैंने इसको रखना है, मैंने नहीं देना, मैं किसके साथ खेलूँ। तो मैं बोलती थी परमेश्वर इसकी प्रार्थनाओं कोई तो सुन ले और मेरे को एक बच्चा दे दे। मैं नहीं ये चाहती कि बेटा ही हो, पर जो भी बच्चा होगा मैं आपको समर्पित कर दूंगी हन्ना की तरह। तो जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने जैसे हुआ तो मैंने कहा परमेश्वर ये मैं आपको समर्पित करती हूँ, आप इसकी रक्षा करें, आप इसको अपनी राहों पे लेके जाए। तो जब वो हुआ तो मैंने उसका नाम सैम रखा, और जब वो बहुत, मैं उसके लिए, दोनों बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करती रहती थी, परमेश्वर ये आपके बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं, आप इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारा पूरा जो परिवार है वो सेवकाई में है और मैं भी सेवकाई में। फिर मैंने उसके बाद मैंने अपने पास्टर जी को बोला, पास्टर जी मैंने अपने आप को भी और अपने बेटे को भी आपकी सेवा के लिए समर्पित करना है। तो पास्टर जी बोले ठीक है तू ऐसे कर, तू फिर मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने बोला नहीं, मेरा पूरी जीवन मेरे को परमेश्वर देखेगा और प्रभु मेरे को देगा सब कुछ मेरे लिए, वो क्योंकि वो मेरा यीरे यहोवा है, वो मेरे को हर बात मुहैया करेगा। तो मैंने जॉब छोड़ के तो फिर मेरे पास्टर जी को बोला मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहती हूँ। पास्टर जी बोले ठीक है। तो फिर मैं 4 साल बाइबल कॉलेज गई और रेगुलर कॉलेज जाती थी। जब मैं जॉब करती थी तो बहुत मेरे पास पैसा होता था, सब कुछ होता था। जब मैंने जॉब छोड़ दी, मेरे सिर्फ पति की ही जॉब थी, तो उसी में ही मुझे सारा गुजारा करना पड़ता था और मुझे पैसों की इकोनॉमिकल बहुत प्रॉब्लम आई। जब मैं कॉलेज 18 किलोमीटर मेरा कॉलेज था मेरे घर से, साइकिल में जाती थी, साइकिल में आती थी। और कई बार साइकिल भी ख़राब हो जाता था। तो एक बार मैं रोड के किनारे बैठी, मतलब पैसे नहीं है, पैदल जाना दूर है, तो मैं कह रही परमेश्वर मैं क्या करूं, है ना। तो परमेश्वर ने बोला ये थोड़ा समय है, आने वाला समय तेरे लिए एक बहुत ही महिमा भरा होगा। तो मैं यही बात को लेके परमेश्वर की आवाज़ आई तो मैं चलती रही, कॉलेज गई, डिग्री ली, सब किया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया और मैं वहाँ पे भी सेवा करती थी। जगह जगह जाके हम लोगों को वचन सुनाते थे, जगह जगह जाके मसीही मूवी दिखाते थे ताकि बहुत से लोग परमेश्वर में आ जाए और बहुत से लोग चमत्कारों के द्वारा। 2 चमत्कार तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में हुए, बेटा हुआ और उसके बाद मेरी बेटी के गले का बिना सर्जरी के ही प्रभु ने उसे चंगा किया। शैतान भी साथ साथ चलता था, अप्स डाउन आते थे ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा संघर्ष था, फिर भी परमेश्वर के साथ चलती रही। वचन अगर हमारी ज़िंदगी में होता है, वचन हमारे हृदय में होता है, तो हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, वचन में ये लिखा है कि ये भी हमारे बहुत से सेवकों ने, बहुत से प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी लाइफ में इतना संघर्ष किया, क्योंकि उनके पास अब घर नहीं, उनके उसके चेले जगह जगह जाते थे, जहाँ मिलता था खा लेते थे। इतना वो भी अपनी लाइफ में चेलों ने किया। वो बेचारे मछुआरे थे, मच्छी पकड़ते थे, घर घर सेवा करते थे। कैसे सबकी लाइफ में संघर्ष आता है, जैसे मेरी में भी बहुत आया, लेकिन मेरा एक ही वचन मेरे मन में बसा हुआ था कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और ऐसे ही फिर
मैं सेवकाई में उतर आई। परमेश्वर ने मुझे चुना और मैं उसकी सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और आज मैं जगह-जगह जाके परमेश्वर की सेवा करती हूँ। और परमेश्वर ने मैं यही सोचती थी, परमेश्वर मैं क्या सेवा करूँ? मैं सेवा के लिए निकल तो पड़ी हूँ, मेरी बुलाहट क्या है? मैं कहाँ सेवा कैसे सेवा करूँ? सब सेवा जो परमेश्वर की ओर से 5 सेवकाइयाँ हैं, जो परमेश्वर हमें अलग-अलग सेवकाई देता है। तो मैं खुदा का दास एक वचन सुना रहा था, जैसे वचन मत्ती में भी लिखा है, कहता, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं कैद में था, तूने मेरी सुधि ली। और जब ये मैं वचन सुन रही थी और एक पास्टर ने, एक बहुत ही अच्छी परमेश्वर के दास ने बहुत ही अच्छा वो दी, एक सच्ची गवाही दी, एग्जाम्पल दी कि एक औरत थी और वो प्रभु के लिए, प्रभु को आने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसने प्रभु को बोला कि यीशु आप मेरे घर में आए, परमेश्वर मैं आपको अपने घर में बुलाना चाहती हूँ। तो यीशु बोले ठीक है, मैं आपको रात को आपके घर पे आऊँगा। कहती यीशु से आप मेरे घर पे डिनर करोगे। तो ऐसे ही वो तैयारी कर रही थी। जब वो सुबह से लेके घर की साफ़ सफाई, जब कोई गेस्ट आता है तो घर की साफ़ सफाई होती है, तो वो उसने पूरा घर की साफ़ सफाई की, आज मेरे घर में प्रभु आएंगे। तो खाना वाना बनाया। तो एक आदमी आया, कहता एक भिखारी आया, कहता दरवाज़ा खोलो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। तो बोलती चल भाग यहाँ से, आज मेरे प्रभु ने आना है, मुझे बहुत काम है। उसके बाद फिर एक आदमी आया भिखारी, उसे बोला कि दरवाज़ा खोल, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे पास कपड़ा नहीं है। बोली चल भाग यहाँ से, मैं मुझे बहुत काम है, बाद में आना। ऐसे करके फिर तीसरा आया कि मुझे बहुत ज़ोर सी प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। कहती अच्छा जा, मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। तो फिर प्रभु की वेट करती रही। तो क्या हुआ कि प्रभु नहीं आए। अगले दिन फिर बोलती, प्रभु मैं तो सारी रात आपकी वेट करती रही, मैं इतना अच्छा खाना बनाया, मैंने अपने घर को संवारा कि प्रभु आएंगे। प्रभु बोले मैं 3 बार आया तो था तेरे घर पे, तूने मुझे नकार दिया और बोला भाग जा यहाँ से। तो ऐसे कहते हैं ना, ऐसे प्रभु हमारे अंदर वास करता है। जब हम किसी भूखे को खिलाते हैं, जब किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, जब किसी की सुधि लेते हैं, तो ये प्रभु ने मेरे मन में डाल दिया। तो मैं वहाँ झुग्गी झोंपड़ी में चली गई और मैं अभी यही सेवा करती हूँ। और मैं उन लोगों को देखती हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे परिवार हैं और जैसे ही मैं वहाँ पे जाती हूँ, सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कैसे ऐसी झुग्गी झोंपड़ी है जहाँ परमेश्वर मुझे लेके जाता है। और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो होती है कि ऐसे मैं उन्हों के, लेकिन मैं ये वचन जब मेरे अंदर है तो मैं बोलती ही नहीं, परमेश्वर भी तो मेरा यीशु भी, मेरा दूल्हा भी तो ऐसे ही सेवा करता है। कोड़ों को शिफा देता था, उन्हों पे हाथ रखता था, अंधों को आंखें देता था, लंगड़ों को चलाता था। तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो उसकी प्रिय हूँ ना, मैं उसकी बेटी भी हूँ, मैं उसकी दुल्हन भी हूँ। और वो मेरा प्रिय, मेरा परमेश्वर है। और इस सेवकाई में मैं निकल पड़ी और आज मैं वही सेवकाई कर रही हूँ। अलग अलग वहाँ पे लोगों के पास जाती हूँ और परमेश्वर उन्हों के द्वारा मुझे ब्लेस करता है। जब वो दुआएं करते हैं और वो, मैं उन्हों के लिए, मतलब मुझे मेरी फैमिली जैसे ही लगता है। और मैं उन्हों को बोलती हूँ मैं अपने मायके में आ गई। और बहुत से परिवार है, बहुत से बच्चे हैं जो लोग, उन्हों को कपड़ा नहीं होता, उन्हों के पास खाने के लिए नहीं होता, तो परमेश्वर मेरे दिल में डालता है और मैं उन्हों के पास जाती हूँ। पे जाती हूँ। तो जब प्रभाकर आया यहाँ पे, तो मैंने इसे बोला, प्रभाकर चल मैं तुझे अपने एक और परिवार से मिलाती हूँ, आत्मिक परिवार से। घर तो तूने यहाँ पे तो तूने देखा, चल तुझे वहाँ पे जाके बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम लोग वहाँ पे गए और जब वहाँ पे जाके हमने प्रार्थना की, वो सब इकट्ठे हो गए। जैसे ही मैं जाती हूँ तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और बोलते हैं दीदी चलो, हम आंटी चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जब हम लोग वर्शिप की, और फिर वो तो खाने के बिना तो मुझे आने नहीं देते। और हम लोग मेरे कई बार मन में होता है, नहीं तुम तो मेरे लिए क्यों बनाओगे, नहीं दीदी आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हो, आप हमारी माँ हो, को बोलते हैं आप हमारी माँ हो, हमारी आंटी हो, तो हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो अभी भी ठंडी होती है, इस मौसम में भी मेरे को ये है कि मैं हफ्ता में एक बार उनके पास जाऊं। उनके पास कपड़े भी नहीं होते, उनके पास कुछ भी नहीं, कई बार ठंड होती है, अभी ठंड है तो मेरे को बड़ा, मैं एक दिन गई तो एक लड़की ने मेरे को बोला, बोलती आंटी बहुत ठंड लग रही है। उसके पास ना तो पैरों में जूते थे और बिल्कुल स्वेटर भी नहीं था उसके पास। अभी थोड़े दिनों की बात है, मैंने कहा मेरा दिल अंदर से ऐसा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बोला प्रभु
मैं क्या करूं, ये लड़की को ठंड लग रही है और मुझे लगा मैं अपना स्वेटर उतार के दे देती हूँ, मैं तो घर चली जाऊंगी। मेरे घर में तो प्रभु ने मुझे बहुत आशीषें दी है, मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं। प्रभु ऐसे लोगों के लिए मैं क्या करूं। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर मैं ना लोगों के घरों में जाना, अपने फ्रेंड सर्कल में उन्हें बोलती थी तो तेरे पास कोई पुराने कपड़े हैं तो मुझे दे दे प्लीज़। क्या करेगी तू, पहनेगी। मैंने कहा मेरा परिवार भी है ना, मैं सिर्फ अकेली थोड़ी घर में, मेरे पास तो कम से कम 100-150 लोग हैं जो कि झोंपड़ियों में रहते हैं, वो भी मेरा परिवार है। मेरे दिल में ना वो वैसा ही है जैसे यीशु मसीह के दिल में दर्द होता था लोगों को देख के, वो आत्मा, वो यीशु मेरे अंदर है, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं उन्हें देख नहीं सकती। तो जगह जगह पे मैं जिस घरों में भी जाती, तो अभी मैं थोड़े दिन पहले गई तो मैंने बोला मैं क्या करूं परमेश्वर, तू मेरी ज़िंदगी में कोई काम कर, चमत्कार कर। तो क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे ना दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ, तो वहाँ पे मैं गई तो एक भैया मेरे को कैप्टन सिंह भाई है, बड़े प्रभु के प्रिय है, वो मिले मेरे को। और मैंने उन्हें बोला कि भैया मैं ऐसे ऐसे ना झुग्गी झोंपड़ियों में जाती हूँ, वहाँ पे सेवकाई करती हूँ, प्लीज़। मैंने कहा वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मेरा एनजीओ है प्रेमरियर करके है, तो मैंने खोला है, तो तुझे मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने बोला भैया मुझे कुछ कपड़े चाहिए, वो भी सर्दी के। भैया बोलते अच्छा यही बात है, चल मेरे साथ। तो भैया ने मुझे अपने घर बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया और मेरे को बोला तू आजा। तो दिल्ली में है, वो बहुत दूर है, वो गांधीनगर साइड रहते हैं, सिविल लाइन विश्वविद्यालय के पास, आने जाने का 1.5-2 घंटे का रास्ता। मैंने मेट्रो में मैं गई और भैया ने मेरे को 2 बड़े बड़े बैग भर के दिए कपड़ों के, उसमें पूरा सर्दी के सारे कपड़े थे। और मैंने बोला भैया आप ही आके इन्हें दे देना, कपड़े तो मैं ले जाती हूँ पर हम सब चलेंगे और वहाँ पे जाके हम देंगे सबको। तो अभी कल की बात है, तो मैंने वो लोगों को मैंने घर में बुलाया, मैंने कहा भैया बोलते तू दे, कोई बात नहीं, जिसको भी ज़रूरत है, सर्दी के कपड़े हैं, कुछ जूते हैं, सब सामान है, तू दे, और आगे भी मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं तेरे लिए। भैया उनके पास कंबल भी नहीं है, ठंड बहुत है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। बोलता तू टेंशन मत ले, अभी मैं थोड़ी देर में कुछ करता हूँ। और ये जिनों के अभी मैं 2 दिन पहले मैं और प्रभा और पीटर भैया गए वहाँ पे और मैंने देखा और सच में बहुत ठंड है वहाँ पे। मैं थोड़ी देर बैठी और मैंने कहा परमेश्वर तो मैं इनों के लिए, और भी मैं चाहती हूँ कि ठंड से जब बच जाए, कैसे न कैसे करके इनों का इंतजाम परमेश्वर करेगा, मेरा विश्वास है। भैया बोलते कोई ना तो परेशान मत हो। तो मैंने बोला मैं अपने लिए तो नहीं परेशान इतना होती, लेकिन जब इन लोगों के लिए मुझे बड़ा दर्द होता है। कोरोना टाइम में भी जो शलेरा के मेरे बच्चे थे, कुछ हमारे बच्चे थे, कोरोना के टाइम में भी कहते थे, मेरे को ही फ़ोन करते थे, वो कभी वहाँ पे नहीं चर्च फ़ोन नहीं कर, मेरे को दीदी सिस्टर जी मम्मा भूख लग रही है, हमारे पास खाना नहीं है, सिस्टर जी मैं क्या करें। तो मैं लोगों को कभी पुलिस को फ़ोन करती और कभी मैं ना जो बड़े बड़े लोग, मतलब अच्छे लोग हैं जो NGO चलाते हैं चाहे कुछ, उन्हों को एक दिन तो पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाता, कभी किसी को फ़ोन करो, पुलिस वालों को फ़ोन करती प्लीज़ भैया इस एड्रेस पे खाना दे के आओ। वो बोलते हमारे पास कच्चा तो नहीं है, पका हुआ खाना भैया दे के आओ, इस नंबर पे दे के आओ। और प्रभु को धन्यवाद मिले कि उन पुलिस वालों का भी, और परमेश्वर ने मेरे लिए उन्होंने स्वर्गदूतों को जैसे भेजा और मेरे बच्चों को जाके वो खाना दे के आते थे, और दोनों टाइम खाना दे के आते थे। तो फिर जब खाना ख़त्म हो जाता था वो नहीं जाते थे, फिर मेरे को कॉल करते थे सिस्टर जी अब क्या करना। फिर प्रभु का धन्यवाद, मेरे एक बहन है, मेरी फ्रेंड है, उसको मैं बुलाती थी, अपनी बेटी को बोला रूही कुछ करना बेटा। वो लोग मेरे को कॉल करते हैं, मेरे से सहन नहीं होता। मेरी बेटी कहती मम्मा मैं पैसे भेजती हूँ, पैकेट बना के उन्हें दे के आओ। जब मैं आपको, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं है हम कुछ भी नहीं है, जब तक हमारे अंदर दया नहीं है तब कुछ भी नहीं है। अपने लिए सेवकाई नहीं, दूसरों के लिए करो, अपने दर्द रखो अपने दिल में, दूसरों के लिए, उन लोगों के लिए जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो दलित हैं। यही वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा जब वो नासरत में प्रीच करने के लिए गया और जब उन्होंने यशायाह नबी की पुस्तक खोल ली और उसमें उसने पढ़ा कि मैं इसलिए आया हूँ
कि कंगालों की सुधि लूँ और जकड़े हुओं को छुड़ाऊँ। ये वचन भी मेरे अंदर था। मैंने बोला प्रभु वही आत्मा मुझे दे कि मैं ये सब कर सकूँ, क्योंकि वचन कहता है, रोमियो 5 में लिखा है, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है वैसे तेरा भी स्वभाव हो। जब आत्मा के फल हमारे अंदर होते हैं, सबसे उत्तम फल जो है प्रेम, अगर वो हमारे अंदर नहीं है, वो दया हमारे अंदर नहीं है गरीबों के लिए, अगर दर्द नहीं है, तो हमारी सेवकाई करनी बिल्कुल व्यर्थ है। कि कितने भी बड़े हम पास्टर, कितने भी बड़े बड़े पास्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वचन के अनुसार हम नहीं चलते तो हमारी सेवकाई अधूरी है। जब हम प्यार नहीं करते, इंसान को प्यार नहीं करते, यीशु ने हमें प्यार करना सिखाया, सबसे उत्तम प्यार है, कुरिन्थियस में लिखा है। और जब हम ध्यान इनों की सुधि लेते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उमड़ता है, जब तभी हम दूसरों को प्यार कर सकते हैं। अपने को प्यार करने की बजाय इन गरीब लोगों को प्यार करना सीखो, इन्हों को जाओ, इन्हों को अपना परिवार बनाओ। यही हमारी उत्तम सेवा है, गरीब की सुधि लेना। वचन कहता है, जो गरीब की सुधि लेता है मेरे को उधार देता है। जो ऐसे लोगों को प्यार करता है वो मेरे को प्यार करता है। मेरा यही सेवकाई है। मैंने ऐसे लोगों के बीच में से ऐसी सेवकाई को चुना है। प्रभु मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, मुझे तू बल दे, हिम्मत दे, मुझे इतना दे कि मैं खुद भी लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और आप लोग ये प्रार्थना करना कि प्रभु हमेशा मेरे उन सब बच्चों को संभाले इस सर्दी के मौसम में। परमेश्वर किसी तरह मैं यही प्रार्थना करती हूँ, किसी तरह की भी कोई बला जो है, कोई दुख है, कोई बीमारी है, मेरे बच्चों के इर्द गिर्द बना सके। मैं हर रोज ये प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर इस डेरे के कम से कम बहुत सारी फैमिलीज हैं जो विश्वास में आ गई हैं, जिन्होंने वो बपतिस्मा भी ले लिया है, जो प्रभु की राहों पे भी चलते हैं, इतनी अच्छी वर्शिप करते हैं वो लोग। बहुत अच्छा लगता है जब उन्हों के बीच में जाती हूँ। परमेश्वर आपने इन लोगों के लिए भी तो अपनी जान दी है। ये लोग भी तो हमारे समाज का, हमारा बॉडी का, हमारे चर्च का एक पार्ट है। हमने इन लोगों के लिए कुछ करना है। और मैं यही प्रार्थना हर रोज जब प्रार्थना में बैठती हूँ, परमेश्वर इन्हों के डेरे की चारों ओर मैं तेरे दूतों के पहरे लगाती हूँ, इन्हों को तेरे लहू में ढाकती हूँ, तेरे स्वर्गदूतों के पहरे लगाती हूँ। और परमेश्वर फिर मैं फोन करके पूछती तुम सब ठीक हो? सब हाँ सब ठीक है। और बहुत प्यार करते हैं मेरे हैं और लोग, बहुत से लोगों ने वहाँ पे झुग्गी झोंपड़ी वालों ने बपतिस्मा ले लिया है। और मैं चाहती हूँ कि भाई बहनों, मैं ये चाहती हूँ सेवा हमारी कोई भी वो जो बुरी नहीं है। कोई भी जो भी परमेश्वर आपको सेवकाई देता है आप उतर आओ उसमें। अगर आप चर्च में कोई सेवकाई कर रहे हो, अगर आप एक झाड़ू पोछे वाली की भी सेवकाई कर रहे हो तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार एक लड़का था, वो बीटीएच करके आया, वो बाइबल कॉलेज गया, पढ़ाई लिखाई उसने बहुत की। तो जब वो अपने चर्च में आया तो वो सोचता होगा कि पता नहीं मुझे कितनी बड़ी सेवकाई मिलने वाली है, मैं इतनी पढ़ाई की, इतना प्रभु ने मेरे को मेरी ज़िंदगी में अद्भुत किया है कि मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके आया हूँ। तो प्रभु के दास ने बोला तेरी यही सेवकाई। कहता कि मैं अब आ गया हूँ बाइबल कॉलेज करके कि मैं क्या करूँ। तो प्रभु के दास ने बोला जाके बाहर ना जितने भी जूते हैं ना उसको साफ करने हैं और पॉलिश करनी है। वो उसके तो पैरों थले जमीन खिसक गई। मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके आया और प्रभु ने मैं जूते सुस्ते साफ करने के लिए पढ़ाई करके आया हूँ। तो वो क्या करता था कि उसके अंदर परमेश्वर सचमुच में कार्य करता था। तो वो क्या, उसने अपने पास्टर की आज्ञा का पालन किया और वो बाहर जूते साफ करने लग गया। और जितने जूते वो साफ करता था उसमें प्रार्थना करता था कि प्रभु इसमें तेरी ब्लेसिंग आ जाए। वो जूते साफ करता था और प्रभु की ब्लेसिंग मांगता था। और वो हमेशा अपने चर्च में इतने बहुत देर तक ये काम करता रहा। तो क्या हुआ, एक बार चर्च में पास्टर नहीं था तो कह रहे कि अब प्रचार कौन करेगा। तो लोगों ने बोला कि वो भी तो लड़का है ना, पादरी की ट्रेनिंग करके आया है, वो प्रचार करेगा। तो जैसे ही उसने प्रचार करना शुरू किया, प्रभु की समर्थ वहाँ पे उतर आई और परमेश्वर ने वहाँ के चर्च में बहुत अद्भुत चमत्कार किए और लोग चंगे होने शुरू किए, लोगों बीमारों ने शिफा पानी शुरू की। तो परमेश्वर ने ऐसे परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसे ऊंचा करता है। जो भी प्रभु आपको सेवा करता है, ये सेवा बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, चाहे वो झाड़ू पोछा की सेवा हो, चाहे वो कोई भी हो। जब मैं बाइबल कॉलेज में थी तो मेरे पास्टर जी हमेशा टॉयलेट साफ़ करने की सेवा देते थे। ये सेवा, ये तूने ना आज ये टॉयलेट साफ़ करनी है, ये तूने झाड़ू पोछा करना है। और मैं करती थी, मैं इसको सोचती थी ये भी बहुत बड़ी प्रभु की ब्लेसिंग है। और जब परमेश्वर
हमें इन कामों के लिए देखता है कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास पात्र हैं, हम परमेश्वर के लिए एक विश्वास के साथ एक बहुत ही अच्छे दिल से सेवा करते हैं, तो परमेश्वर उसमें भी हमें ब्लेस करता है।